नमस्ते। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की तेज होती तैनाती ने युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी, खुफिया एजेंसियों की बड़ी गतिविधियां और पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट संकेत दे रही है कि ईरान के खिलाफ सीमित लेकिन सटीक सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है। इसी बीच ईरान में सत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल तेज है। सर्वोच्च नेतृत्व की सुरक्षा बढ़ाई गई है, सेना हाई अलर्ट पर है और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी गई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कर दिया है कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र या समुद्री सीमा का इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस वीडियो में हम आपको पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन, मौजूदा ग्राउंड सिचुएशन, अमेरिकी रणनीति, ईरान की तैयारी और संभावित असर को विस्तार से बताएंगे। यह रिपोर्ट सिर्फ बयान नहीं बल्कि उस बदलते हालात की पूरी तस्वीर है जो आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की दिशा तय कर सकती है। पश्चिम एशिया में जिस रफ्तार से अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ रही है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह सिर्फ दबाव की रणनीति नहीं है। हालात अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी वक्त सीमित लेकिन सटीक सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 अत्याधुनिक वॉरशिप के साथ पश्चिम एशिया के संवेदनशील इलाके में पहुंच चुका है। इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना और खुफिया एजेंसियों की गतिविधियां भी असामान्य रूप से तेज हो गई है। ईरान में इसी वजह से हड़कंप मचा हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इसी बीच पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्टों ने तनाव को और गहरा कर दिया है। इन रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई को संभावित हमले की आशंका के चलते एक सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किया गया है। प्रशासनिक और सुरक्षा कमान सीमित रूप से उनके बेटे के हाथों में जाने की खबरें भी सामने आई है। ईरान ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था में अचानक की गई सख्ती, एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता और सैन्य ठिकानों पर बड़ी हलचल इन खबरों को हल्के में लेने की इजाजत नहीं देती। अमेरिका की सेंट्रल कमांड की ओर से जरूर यह कहा गया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स की तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए की गई है। लेकिन सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की तैनाती आमतौर पर तभी होती है जब किसी बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार हो। जहाजों की संख्या, उनके साथ मौजूद सपोर्ट वेसल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम और खुफिया निगरानी प्लेटफॉर्म इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त कार्रवाई की स्थिति में है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के भीतर कुछ सटीक ठिकानों की पहचान कर ली है। इन ठिकानों में सैन्य कमांड सेंटर, रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े अहम ठिकाने और वे वरिष्ठ अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने हाल के महीनों में हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यह भी कहा जा रहा है कि संभावित हमला किसी व्यापक युद्ध की शुरुआत नहीं होगा, बल्कि बेहद सीमित, तेज और सटीक ऑपरेशन होगा, ताकि ईरानी सत्ता ढांचे को अंदर से झटका दिया जा सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि इस वक्त ईरान की सरकार अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक दबाव, आंतरिक असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ने सत्ता की पकड़ को कमजोर किया है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही प्रतिबंधों के बोझ तले दबी हुई है। महंगाई लंबे समय से नियंत्रण से बाहर है। मुद्रा रियाल की कीमत लगातार गिर रही है और तेल निर्यात से होने वाली आय में भारी कमी आई है। इसी आर्थिक संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें बल प्रयोग से दबाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन्हीं हालातों की पूरी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन को बताया गया है कि अगर कभी सीमित सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुनना हो तो मौजूदा वक्त रणनीतिक रूप से सबसे अनुकूल माना जा रहा है। ट्रंप पहले ही ईरान को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका सैन्य विकल्पों से पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में ट्रंप ने यह भी कहा था कि एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा खाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मोड़ तब आया जब संयुक्त अरब अमीरात ने अपना रुख साफ कर दिया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वह अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र या समुद्री सीमा का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होने देगा।
बयान में यह भी कहा गया कि यूएई अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपनी संप्रभुता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज है। यूएई का यह रुख इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह लंबे समय से अमेरिका का रणनीतिक साझेदार रहा है। ऐसे में उसका खुलकर यह कहना कि वह किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा, यह दिखाता है कि खाड़ी देश किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा बनने से बचना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका के विकल्प खत्म हो गए हैं, लेकिन इससे यह जरूर साफ होता है कि ऑपरेशनल प्लानिंग पहले जितनी आसान नहीं रह गई है। दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला हुआ, चाहे वह सीमित हो या सटीक, तो उसे पूरी जंग माना जाएगा। अधिकारी के मुताबिक ईरान की सेना पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि जवाब सिर्फ सीधे सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी हितों को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसे हालात बने हों। पिछले साल भी अमेरिका ने इसी तरह का सैन्य जमावड़ा किया था। उस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थी और उसके बाद अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के कुछ संवेदनशील परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। वह ऑपरेशन बेहद गोपनीय था और उसकी सीमित जानकारी ही सार्वजनिक हुई, लेकिन उससे यह साफ हो गया था कि अमेरिका के पास ईरान के भीतर गहराई तक जाकर हमला करने की क्षमता मौजूद है। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका एक बार फिर उसी तरह की कार्रवाई करेगा या फिर यह सैन्य दबाव कूटनीतिक लाभ हासिल करने का तरीका भर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो वह बेहद सीमित होगी ताकि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर न जाए, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया किस स्तर की होगी यह पूरी तरह अनिश्चित है। ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव इस पूरे समीकरण को और जटिल बना देता है। मध्य पूर्व के कई देशों में उसके समर्थक और सहयोगी नेटवर्क मौजूद है। ऐसे में किसी भी हमले का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और किसी बड़े टकराव से बचने की अपील कर रहा है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अगले कुछ दिन निर्णायक माने जा रहे हैं। अगर इस दौरान कोई उकसावे वाली घटना होती है तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और किसी भी पक्ष की एक गलती पूरे क्षेत्र को संकट में डाल सकती है। इस वक्त इतना साफ है कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है। सैन्य तैनाती, खुफिया आकलन और कूटनीतिक गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अब निगाहें वाशिंगटन और तेहरान दोनों पर टिकी है, क्योंकि अगला कदम पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।